हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंशुल भारती, द डायरेक्टर ऑफ भारती केमिस्ट्री क्लासेस। आज का लेक्चर जो है वो बेस्ड है रेडॉक्स रिएक्शंस पे, कोरोजन पे और रेंसिडिटी पे। अभी तक हमने आपको इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक और टाइप का रिएक्शन है, लेकिन ये मोड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। तो इसको हम पढ़ेंगे आज, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसके अंदर दो टर्म्स है, रेड प्लस ऑक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन दो टर्म से मिलकर बना, रेड प्लस ऑक्स, वेयर ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन एंड रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन। समझा? रेडॉक्स रिएक्शन दो टर्म से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आइए हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं, फिर रेडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर हम एक साथ समझे तो ज्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम तीन तरीके से समझा सकते हैं, एक ऑक्सीजन के टर्म्स में, एक हाइड्रोजन के टर्म्स में और एक इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन तीनों को कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इन दोनों को समझाएंगे। तो सबसे पहला है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देखें, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसको बैलेंस कर लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहां मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट या किसी सब्सटेंस पे जाके ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन के टर्म्स में हम रिडक्शन को भी समझेंगे, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखिए कि ऑक्सीडेशन का रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन का हमेशा रिवर्स चलता है, क्या, रिडक्शन। तो देखिए कैसे, यहां हमने बोला है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा यहां पे आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल बताते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है, उसको अगर आपने हीट किया तो कॉपर बनेगा प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लें, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड था, उससे क्या बना, कॉपर, क्या निकल गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो टाइप जो हम समझा रहे हैं वो तो ऑक्सीजन के टर्म से समझा रहे हैं, दोनों में ऑक्सीजन है, लेकिन एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा है और एक तरफ ऑक्सीजन निकला है। दूसरा हम हाइड्रोजन के टर्म्स में समझेंगे। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में उल्टा हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन का जो निकलना है वो कैसा होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैसे देखें, मान लो हमने HI लिया, उसको हीट कर दिया, H2 प्लस I2 बना। तो यहां पे HI था और HI से हमने क्या बना दिया, I2। क्या निकल गया, हाइड्रोजन। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन जुड़ा नहीं ऑक्सीजन की तरह,
ये निकला हाइड्रोजन के फॉर्म में। अब इसका रिवर्स उधर कर दो, इधर ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन निकला था, इधर हाइड्रोजन निकला था, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो देखें सेकेंड पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म्स में यहां पे आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब किसी पे जाके हाइड्रोजन जुड़ गया। देखें क्लोरीन है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दे, HCl बन जाएगा। तो क्लोरीन से HCl बना तो हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। क्लियर है। तीसरा टाइप है इलेक्ट्रॉन के केस में। किसके केस में? इलेक्ट्रॉन के केस में। देखें अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे सोडियम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 281, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो Na+, ये इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो ये सोडियम से सोडियम प्लस गया तो क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। ठीक है। सिमिलरली उधर हम देखें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करा दो। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो Cl- बन गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये 288 हो गया। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे अपने आप को क्या कर लिया था? 28 कर लिया था। तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है, वो भी रिफर होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जाके जुड़े, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकले, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन निकले इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है केस में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन जो रहता है वो रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल गया। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन जाके क्या हो गया? जुड़ गया। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो इतने प्रकार से हम ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन जो रहता है दो वर्ड से मिलकर बना, रेड प्लस ऑक्स, मतलब इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों टाइप की रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन अलग रिएक्शन है, लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ हो जाए उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा और ये कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि Fe2O3 है, इसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम से करा रहे हैं और Al2O3 प्लस Fe बना रहे हैं। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस कर लिया। अब क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है आपको प्रूव करना है, तो इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आना चाहिए। तो देखिए Fe2O3 से क्या बना? Fe बना। तो Fe2O3 से Fe तक हम गए तो यहां देखा कि Fe2O3 ने अपने ऑक्सीजन को लॉस किया है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन में हमने आपको पढ़ाया है क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, Al से Al2O3 गए तो Al के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या सिखाया आपको? ऑक्सीडेशन।
और फिर हमने अभी आपको बताया कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, देखो खाली ऑक्सीडेशन रिडॉक्स नहीं होता है, खाली रिडक्शन रिडॉक्स नहीं होता है, लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो जाए उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये प्रूव है करता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हुई है, उसे आइडेंटिफाई करो, या फिर आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम समझे। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो सबसे पहले बेटा एजेंट का मतलब क्या है। देखा आपने पढ़ा होगा, कुछ इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, कुछ मार्केटिंग एजेंट होते हैं, कोई फाइनेंशिंग एजेंट होते हैं। या एजेंट का मतलब है काम कराने वाला, है ना, उसको एक ड्यूटी दी जाती है कि ये काम हमें कराना है। तो ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको क्या ड्यूटी मिली है कि ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराए। अच्छा, ये जब सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है ना तो अपनी कुर्बानी देता है, ये अपना रिडक्शन करा लेता है। समझ में आया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच ऑक्सीडाइज अदर एंड reduce themselves। ठीक है, सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन करा देंगे लेकिन खुद का क्या करा देंगे, रिडक्शन। उसी प्रकार एक और काम करने वाला होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका नाम के अंदर रिडक्शन है, सामने वाले का रिडक्शन कराएगा लेकिन फिर खुद का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। आर दो सब्सटेंस which reduce other and oxidize themselves। ठीक है। अब सपोज करो कि आपको क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज स्पीशीज, रिड्यूस स्पीशीज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी रिएक्शन में कर सकते हैं, इसी में करके देखते हैं। अगर आपसे पूछा है कि बता कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ है ऊपर वाली रिएक्शन में, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बेटा ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर आएगा इसका कि Fe2O3 जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो खुद रिड्यूस हुआ है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और आपसे पूछा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ऐसे हम किसी भी स्पीशीज को पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ है कि रिड्यूस हुआ है, या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं। इस चैप्टर में रिडॉक्स पे यही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने अभी आपको करके बताया है। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूं, उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस स्पीशीज एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइज स्पीशीज, रिड्यूस स्पीशीज और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन रिएक्शंस के अंदर। पहली रिएक्शन है कि लेड ऑक्साइड है, उसकी आपने कार्बन से रिएक्शन करा दी और लेड बना दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। दूसरी रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएं तो जिंक बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और तीसरी रिएक्शन है कि कॉपर का ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराएं
तो कॉपर बना दिया और वाटर बना दिया। तो ये रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी में दी हुई है। आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और साथ में ये भी प्रूव करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है भी कि नहीं। तो ध्यान से देखें, लेड ऑक्साइड जो है उससे हम लेड की तरफ जाते हैं। यहां देखें ऑक्सीजन है, यहां नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकला है। ऑक्सीजन का निकलना क्या सिखाया? रिडक्शन। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या सिखाया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आंसर निकाल लें। ये जो पीबीओ है ये क्या हुआ? रिड्यूस। तो खुद रिड्यूस हुआ तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? ऐसे सॉल्व करना। अगला देखें, जिंक ऑक्साइड से आप किधर गए? जिंक। कार्बन मोनोऑक्साइड से किधर गए? CO2। इसने ऑक्सीजन निकाला तो क्या हो गया बेटा? ये जल्दी देखें, रिडक्शन। और इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। इसको सॉल्व करें। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है तो क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है तो क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। फाइनल रिएक्शन है, देखिए इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड से किस में चले गए हम? कॉपर में। और हाइड्रोजन से किस में चले गए? H2O में। ये गया, ये हुआ रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बोले फटाफट, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है? रिड्यूस। और एजेंट कैसा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द प्रोसेस in which metal is attacked by the substance which is around us like moisture and acid, which result in the corrosion of its surface, and this phenomena is known as corrosion. इसे हम corrosion बोलते हैं। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल जो है जब एयर के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस जो रहती है वो खराब हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल देखें हम। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत फेमस एग्जाम्पल है। आयरन जो है उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, जो चांदी है वो बड़े बड़े काली हो जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। ये तीनों एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। तो ये थे एग्जांपल्स किसके? कोरोजन के। छोटा सा टॉपिक है कोरोजन, तो एक तो डेफिनेशन हो गई, ये एग्जांपल हो गए। कई बार इसके क्वेश्चन में प्रिवेंशन भी पूछा जाता है कि इसके प्रिवेंशन क्या है। तो मेटल की जो सरफेस है उसकी ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, या समटाइम्स उसके ऊपर क्या कर दें? पेंटिंग कर दें। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग ऑन मेटल सरफेस। बट ये ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत बचा सकता है। बेस्ट है आयरन आर्टिकल जो रहते हैं उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दें,
द कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन आर्टिकल इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन टेक्निक क्या है? गैल्वेनाइजेशन, द कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन आर्टिकल इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो ये फिनोमिना है कोरोजन का, ये एग्जाम्पल है कोरोजन के, और ये कुछ प्रिवेंशन है कोरोजन के। कोरोजन जो रहता है उसके अगर हम देखें इफेक्ट्स डेली लाइफ पे, वो ये पढ़ते हैं कि ड्यू टू कोरोजन कार बॉडीज इफेक्ट हो सकती है, शिप्स की बॉडीज इफेक्ट हो सकती है, आयरन से बने जितने भी पार्टिकल या मेटल से जितने भी पार्टिकल्स या जितनी भी चीज़ें बनती है, आर्टिकल्स बनते हैं, वो सारे के सारे इससे डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रिवेंशंस यूज करके हम थोड़ा बहुत जो मेटल की सरफेस है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट और फाइनल टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। रेंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन फिनोमिना है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन अ फूड स्टफ रिजल्ट इन बेड टेस्ट एंड स्मेल। मतलब वो प्रोसेस जिसके द्वारा फूड स्टफ में प्रेजेंट ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाए और उस ऑक्सीडेशन के कारण खाना जो है वो खराब हो जाए, उसके अंदर बेड टेस्ट और बेड स्मेल आ जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो ऑयल और फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिजल्ट करता है बेड टेस्ट को और बेड स्मेल को। अब इससे कैसे प्रिवेंशन करें, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट करें? तो सबसे बेस्ट ये है रेफ्रिजरेशन करें आप। क्या कराएं? रेफ्रिजरेशन कराने का फायदा क्या है? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जब टेम्परेचर बहुत लो होता है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो रिटार्ड मतलब डिक्रीज हो जाती है। दूसरा है मैन्युफैक्चरर्स जो रहते हैं वो फ्लश करते हैं नाइट्रोजन गैस को किसके अंदर से? थ्रू द पैकेट्स ऑफ चिप्स। तो क्यों फ्लश किया जाता है? फ्लश इसलिए किया जाता है बेटा कि अगर आप देखें कि चिप्स के पैकेट अगर आपने खुले रखे और थोड़ी देर सुबह का रखा, शाम तक उसके अंदर से बेड स्मेल और बेड टेस्ट आने लगता है। लेकिन अगर वो चिप्स का पैकेट पैक्ड है तो वो महीनों तक जो रहता है वो प्रोटेक्ट रहता है। क्यों प्रोटेक्ट रहता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस फ्लश करने के कारण उसके आसपास एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो उसे बचाती है टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने से उसे रोकती है। तो फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस थ्रू the chips पैकेट्स या कोई भी दूसरा पैकेजिंग आइटम्स की भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर तीसरा यूज ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट। सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब ही होता है दुश्मन। किसका दुश्मन? ऑक्सीडेशन का। बिल्कुल ऑक्सीडेशन का एंटी रहता है, मतलब जहां ऑक्सीडेशन की गुंजाइश है वहां ये उसको खत्म करता है। इसीलिए हम बोलते हैं यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स में एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता है नेम 2 एंटीऑक्सीडेंट। तो हम 2 एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एक होता है BHA, इसका फुल फॉर्म लिख लें, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और एक होता है बेटा BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो
तो ये था रेंसिडिटी। एक बार फिर समझ लीजिए, रेंसिडिटी वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फैट का प्रेजेंट इन अ फूड स्टफ विच रिजल्ट इन अ बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल, उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी के प्रिवेंशन देखें तो आप रेफ्रिजरेशन करा दो, दूसरा जो भी पैकेजिंग आइटम है, चिप्स पैकेट है, उसमें नाइट्रोजन गैस का फ्लशिंग करा दो, या फिर आप यूज करें एंटीऑक्सीडेंट। दो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जो यूज किए जाते हैं वो होता है BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और एक होता है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो ये आपका चैप्टर जो था पूरा केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हुआ। ये स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, characteristics of chemical reaction, then type of chemical reaction, then redox reaction, then corrosion and rancidity। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। I hope you like this video. Please like and subscribe it. Stay home, stay safe. Thank you.